आज हम बना रहे हैं ये कोरमा, बिल्कुल सिंपल, घर के अंदर। किस तरीके से घर के मसालों से, बिल्कुल भी बाहर का मसाला ऐड नहीं करेंगे, हम अपने घर के मसाले से ही कोरमा बनाएंगे। ठीक है, देखें किस तरीके से बन के तैयार हुआ है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बना रहे हैं ये कोरमा। ठीक है, इसके लिए क्या क्या लिया है, इंग्रेडिएंट्स चेक कर लें। ये फरमाइश आई थी कि ये देखें, ये मैं प्याज पहले ब्राउन करूँगी। इसके लिए मैंने ऑयल ले लिया, ये मैंने देगची ले ली। ठीक है, इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। देखें, ये पूरा 1 पाव के करीब मैंने ऑयल लिया है ये, और प्याज भी हमारी पूरी 1 पाव है। ठीक है, ये देखें प्याज ऐड कर दिए मैंने इसमें। ठीक है, इसको ब्राउन कर लेंगे हम। अच्छा, इसको आप कोरमे के लिए हमेशा ये बात याद रखिए कि जो प्याज है उसको डार्क ब्राउन नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका कोरमा काला पड़ जाएगा। हमेशा लाइट गोल्डन ब्राउन करिएगा। ठीक है, जैसे ये लाइट गोल्डन ब्राउन होती है मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से करनी है। ये देखें, मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया है। किस तरीके से किया है, देखें गोल्डन गोल्डन सा ब्राउन, बिल्कुल डार्क नहीं करा इसको। ठीक है, अब बाकी की प्रोसेस देख लें आप। ये देगची में ऑयल है, इसमें मैंने साबुत गर्म मसाला ऐड किया है। ये देखें, मैं गोश्त ऐड कर रही हूँ उसमें। ठीक है, ये देखें, ये अदरक लहसुन ऐड कर रही हूँ। ढक्कन खोल लो। ये देखें, ये दही ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। मैंने इसको फेंट लिया था दही को। ये देखिए, ये पिसी मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये हल्दी ऐड कर रहे हैं हम अपनी। ठीक है, नमक ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये देखें, सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं इसके अंदर ही, गोश्त में, दही मसाले सारे। इसमें जब पानी ऐड करूँगी मैं कम करूँगी, क्योंकि दही के पानी में ही हम इसको गोश्त को गलाएंगे। ये देखिए, इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया, थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि ये बीफ है, तो इसके लिए हमें गलावट के लिए टाइम तो लेगा ये। ठीक है, दही के पानी में इसको हम गला लेंगे। कोरमे का गोश्त सही गला हुआ होना चाहिए। कैसा होगा मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, गोश्त चेक कर लेते हैं गल गया है कि नहीं। ये देखिए कितनी आसानी से तीली अंदर एंटर हो गई है इसकी।
ये देखो, इसको भुनाई करूँगी मैं इसकी, सही। और प्याज को हम थोड़ा सा हाथ से मसल के डालेंगे, सही। ये देखें, ये मैंने मसाला पीस लिया है, जायफल, जावित्री और जो मैंने नारियल लिया था उसको मैंने इस तरह से पीस लिया है पाउडर फॉर्म में। देखें, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ब्राउन प्याज ऐड की थी, प्याज को मैंने देखें कूट लिया इस तरीके से, ब्राउन प्याज को भी पहले मैं ये ऐड करूँगी, फिर उसके बाद ये ऐड करूँगी, ठीक है। और हमारा गोश्त जो है वो भुन रहा है। कौरमे की जो गोश्त की भुनाई है वो बहुत ज़रूरी है, अच्छे से करनी है। लेकिन कौरमे का ऑयल किस तरीके से ऊपर आ रहा है गोश्त का, बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल आ रही है इसकी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। कौरमा बहुत किस्म का बनता है, ये जो मैंने कौरमा बनाई है बिल्कुल नॉर्मल है। बाकी मुगलाई कौरमा, शाही कौरमा, बादामी कौरमा, बहुत किस्म के कौरमा बनते हैं, ठीक है। ये देखें, बस मैं प्याज ऐड करूँगी इसके अंदर। इसको मैंने क्रश कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये एकदम मिक्स हो जाए। पानी डाला प्याज डालने के बाद, ताकि प्याज अच्छे तरीके से इसमें मेल्ट हो जाए, सही हो जाए। उसके बाद मैं इसको बिल्कुल भून के फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए किस तरीके से कौरमा हमारा दानेदार बन गया, देखें कैसे दाना बन गया कौरमे का। सिंपल, बस मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी और फिर मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। इसमें यह अदरक कटी भी शामिल कर रही हूँ मैं, अच्छी लगती है कौरमे के अंदर। अगर आप नहीं खाते तो नहीं डालें। ठीक है, इसको डिश आउट करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने डिश आउट कर लिया, इसको प्लेट में निकाल लिया कौरमे को। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कौरमे बहुत किस्म के बनते हैं, बादामी कौरमा, मुगलाई कौरमा, शाही कौरमा। ये बिल्कुल सिंपल कौरमा है जैसे कि हम घरों में बनाते हैं अपने। तो अगर आप मज़ीद कोई कौरमे की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं, और बताएं कि ये रेसिपी कैसी लगी आपको। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरी और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।